नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये शो परदेश। अफगानिस्तान हवाई हमले में 23 तालिबानी आतंकी ढेर। 5 माह बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुआ भारत। जेफ बेजोस 5 जुलाई को छोड़ेंगे अमेजोन के सीईओ का पद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बताया हजारों की मौत का कसूरवार। जॉनसन ने आरोपों को नकारा। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान हवाई हमलों में 23 तालिबानी आतंकी ढेर। अफगानिस्तान के बल्क प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर सुरक्षा बलों की ओर से किए गए हवाई हमलों में 23 तालिबानी आतंकी ढेर हो गए हैं। सेना के प्रवक्ता की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। यह अभियान गुरुवार दोपहर को सोलगारा जिले में बोदान कला गांव में चलाया गया। इस हमले में हथियारों से लैस 23 आतंकवादी मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए। इन हवाई हमलों में आतंकवादियों की 3 मोटरसाइकिल भी नष्ट हो गई। मज़ार शरीफ की राजधानी के साथ बल्क प्रांत के कुछ हिस्सों में सक्रिय तालिबान आतंकी की ओर से घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगभग 20 वर्षों के बाद 11 सितंबर 2011 तक अमेरिकन सैनिकों को देश से हटाने की घोषणा के बाद से अफगानिस्तान अनिश्चितता की स्थिति में है। आधिकारिक रूप से सैनिकों को हटाना 1 मई से शुरू हो गया था। इसके बाद से तालिबान से सुरक्षा नाकों, जिलों, प्रांतीय राजधानी पर हमले तेज कर दिए हैं। 5 माह बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुआ भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अस्थायी सदस्य बनने के बाद भारत पहली बार इसकी बैठक में शामिल हुआ। दिसंबर 2020 के बाद इससे यह पहली बैठक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि यूएन सुरक्षा परिषद के चैम्बर में प्रवेश करने में भारत को 5 महीने लग गए। साथ ही उन्होंने इससे संबंधित तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पहला व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुभव और यूएनएससी की हार्स टू टेबल पर भारत का स्थान लेने के लिए प्रत्याशा और विनम्रता की भावना का आभास होता है। इससे पहले आखिर बार 15 सदस्यीय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक 7 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। भारत, केन्या, नॉर्वे, आयरलैंड और मेक्सिको अस्थायी सदस्य के रूप में इस बैठक में शामिल हुए थे, जबकि चीन, फ्रांस, यूके और अमेरिका स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि भारत 8वीं बार स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इससे पहले साल 2011-12 तक वह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रहा है। जेफ बेजोस 5 जुलाई को छोड़ेंगे अमेज़न के सीईओ पद का पद। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना परचम लहराने वाली कंपनी अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने कहा है कि यह 5 जुलाई को सीईओ का पद छोड़ेंगे। उन्होंने यह दिन इसलिए चुना है क्योंकि वर्ष 1994 में इसी दिन अमेज़न की स्थापना की गई थी। बेजोस के बाद सीईओ का पद एंडी जेसी संभालेंगे। बेजोस ने बुधवार को कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में यह घोषणा की है। डिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एंडी जेसी अभी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस के इंचार्ज हैं। सीईओ का पद छोड़ने के बाद बेजोस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे। यह नए उत्पादों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा वह अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन और न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट पर ध्यान देंगे। बेजोस ने बताया कि एंडी कंपनी में बहुत लोकप्रिय है और अमेज़न में जितने लंबे समय से यह खुद हैं, लगभग उतने ही समय से एंडी भी हैं। यह एक बेहतरीन नेतृत्व करेंगे और बेजोस को उन पर पूरा विश्वास है। फोर्ब्स के अनुसार मौजूदा समय में बेजोस 179.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। अमेज़न की शुरुआत 1994 में हुई थी। एंडी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। वर्ष 2006 में एंडी ने ही अमेज़न वेब सर्विसेज की स्थापना की थी। आज अमेज़न वेब सर्विसेज का मुकाबला माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर और अल्फाबेट के गूगल क्लाउड से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बताया हजारों की मौत का कसूरवार। जॉनसन ने आरोपों को नकारा। ब्रिटेन में कोविड से होने वाली हजारों लोगों की मौत के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कसूरवार बताने वाले डोमिनिक कमिंग्स के आरोपों को जॉनसन ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पूर्व
प्रमुख सहयोगी के आरोपों पर कहा कि कुछ बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ज्ञात रहे कि डोमिनिक कमिंग्स पिछले साल के अंत तक बोरिस जॉनसन के बेहद खास सहयोगी हुआ करते थे। एक संसदीय समिति के समक्ष 7 घंटे तक अपने भाषण में कमिंग्स ने हमला करते हुए जॉनसन को अक्षम, अव्यवस्थित बताते हुए पीएम पद पर बने रहने का योग्य नहीं है। ज्ञात रहे कि ब्रिटेन में कोरोना से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन विश्व के में 5वें सबसे ज्यादा मौत वाले देश है। वहां लगभग 1,28,000 मौतें हुई हैं। कमिंग्स ने कहा कि सरकार की अयोग्यता और देरी के कारण ही ज्यादा मौतें हुई हैं। कमिंग्स ने आरोप पर जॉनसन ने कहा कि हमने कभी भी किसी प्रकार की स्थिति को हल्के में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने हिसाब से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बेहतर फैसले लिए हैं। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए और कुछ रोचक जानकारियों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।